Good morning, my dear students. So today I am going to discuss another important topic of this chapter, that is guiding agencies of education system. तो पूरा जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है उसको गाइड करता है, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है. ओके ऐसे कुछ एजेंसीज है जो क्या करता है, हम लोग का पूरा एजुकेशन सिस्टम को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प करता है. यही सारा एजेंसीज है जिसकी वजह से हम लोग का पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से क्या होता है, पूरा सेशन में अच्छे से काम कर पाता है. ओके तो वो सारा एजेंसीज क्या क्या है देखो. एक है यूजीसी, एक है तुम लोग नाम सुने ही होंगे एनसीईआरटी, एक है एससीईआरटी, एक है डाइट. ओके तो ये चार क्या है, ऐसे एजेंसीज है जिससे क्या होता है, हम लोग का पूरा एजुकेशन सिस्टम अच्छे से वो चल सकता है. मतलब जो भी हेल्प चाहिए ये चारों एजेंसी क्या करता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को हेल्प करता है. तो हम लोग एक एक करके वो सारा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. आज फर्स्ट हम लोग करते हैं यूजीसी के बारे में. तो यूजीसी जो है इसका फुल फॉर्म है, यू से है यूनिवर्सिटी, जी से है ग्रांट्स और सी से है कमीशन. यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 1953 नवंबर में, नवंबर 1953. ओके तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है क्या हुआ था, उसका पूरा रिफॉर्म हो गया था. और उसके बाद ऐसा बहुत सारा कमीशंस, बहुत सारा एजेंसीज एस्टेब्लिश किया गया कि हम लोग का देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करेगा, हम लोग का देश का ही एजेंसीज क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या कंडक्ट जो भी एग्जाम्स है, रिसर्च है, वो सारा हम लोग का देश का एजेंसी ही कंडक्ट करेगा. तो पहले के इंडिपेंडेंस के पहले वो सारा ब्रिटिश के अंदर में थे हम लोग. तो इंडिपेंडेंस के बाद ये सारा एजेंसीज और बहुत सारा कमीशंस है, कमीशंस के बारे में तुम लोग को इस साल नहीं चाहिए होगा. तो वो सारा कमीशंस और एजेंसीज मिलकर पूरा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता था. इसीलिए ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था नवंबर में, 1953 का नवंबर में ये एस्टेब्लिश हुआ था. तो ये यूजीसी क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों यूजीसी एस्टेब्लिश किया था, इसका पर्पस क्या था, कारण क्या था? तो यूजीसी एस्टेब्लिश करने के पीछे दो पर्पस था. ओके दो कारण था. एक है allocation and disbursement of grants to the universities. And second purpose है coordination and maintenance of standard of education in India. तो यूजीसी एस्टेब्लिश करने का मेनली ये दो पर्पस था. एक है एलोकेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके ये दो पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना. यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नवंबर 1953 में एस्टेब्लिश हुआ था. ये एस्टेब्लिश होने का दो पर्पस था. एक है एलोकेशन एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज और नेक्स्ट है मेंटेनेंस द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, वो देखो ग्रांट्स. ग्रांट्स मतलब क्या? तो यहाँ पे पर्पस में जो है एलोकेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट्स
फंड्स मतलब यहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, यूनिवर्सिटीज में जितना भी फाइनेंशियल या पैसा का जितना भी वो खर्चा होता है वो सारा कहाँ से आता है, वो सारा अलॉट करता है यूजीसी। और एक बात याद रखना, ये जो एजेंसी है यूजीसी जो एजेंसी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए सारा काम करता है, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी कंट्रोल करता है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का बात नहीं आएगा, सिर्फ हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का जितना भी कंट्रोल या एग्जाम जितना भी वो सारा है वो सारा आता है यूजीसी के अंडर में। यहाँ पे ये गलती मत करना कि स्कूल कॉलेज का कंट्रोल या अंडर में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी का है, नहीं, स्कूल कॉलेज का रेस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी का नहीं है। यूजीसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ यूनिवर्सिटीज यानी कि हायर एजुकेशन। तो फंक्शन या पर्पस जब भी लिखोगे ये बात याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पर्पस में बोला गया कि यहाँ पे क्या करता है, यूनिवर्सिटीज में जितना भी फाइनेंशियल या कोई भी खर्चा होता है वो सारा कहाँ से आता है, यूजीसी से। ओके, तो एलोकेशन एंड डिसबर्समेंट मतलब पैसा देना और कौन सा पार्ट कौन सा सेक्टर में, यूनिवर्सिटी का बहुत सारा ऐसा सेक्टर होता है, कौन सा सेक्टर में कितना पैसा जाएगा, कितना खर्चा होगा, उस पैसे से कैसे प्लान प्रोग्राम करके सारा खर्चा होगा, वो सारा क्या करता है, प्लान एंड प्रोग्राम करके पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, ये मेनली यूनिवर्सिटीज को क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो हम लोग का जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है अब तो बहुत ही स्टैंडर्ड है, फिर भी ये इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1953 का बात है, तब हम लोग का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का हाल इतना भी अच्छा नहीं था। इसीलिए यूजीसी का एक पर्पस क्या था कि हम लोग का देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या करना, स्टैंडर्ड करना। और क्योंकि हम लोग का पूरा देश का वो स्टैंडर्ड या एजुकेशन सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है, हायर एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि जितना लोग हायर एजुकेशन लेंगे उतना ही देश का क्या होगा, डेवलप होगा। आजकल देखो हम लोग जितना आगे तक पढ़ेंगे, जितना हायर एजुकेशन लेंगे, हम लोग का देश का उतना ही क्या होगा, डेवलप होगा। इसीलिए बोला गया कि यूजीसी का एक पर्पस है कि कोऑर्डिनेशन, हायर एजुकेशन पूरा एजुकेशन सिस्टम के साथ देश का एक कोऑर्डिनेशन रखना और देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड को डेवलप करना, उसका स्टैंडर्डिटी बढ़ाना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए मेनली यूजीसी एस्टेब्लिश किया गया था 1953 नवंबर में। ओके, समझ में आया यूजीसी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा यूजीसी के फंक्शन के बारे में। फंक्शन समझने से पहले ये दो पर्पस अच्छे से समझ लो, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ। पर्पस में मेनली यूनिवर्सिटी के बारे में आएगा, यूनिवर्सिटी का ग्रांट्स अलॉट करता है यूजीसी और पूरा हम लोग का देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूजीसी, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड या एजुकेशन पूरा देश का डेवलपमेंट सबसे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। जितना ही हायर एजुकेशन डेवलप होगा उतना ही हम लोग का देश डेवलप होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है यूजीसी का। फंक्शंस ऑफ यूजीसी। तो फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यूजीसी का फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन का, इट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूजीसी क्या करता है, यूनिवर्सिटीज का जितना भी एस्पेक्ट्स है, जितना भी साइड या ब्रांचेस है उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन रखता है, एक लिंक रखता है यूजीसी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है यूजीसी। सभी डिपार्टमेंट, सभी ब्रांचेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है इट इंक्वायर्स इनटू फाइनेंशियल नीड्स, एलोकेशन एंड डिसबर्सल ऑफ फंड फॉर द यूनिवर्सिटीज। तो जैसे कि पर्पस में हम लोगों को क्या मिला था, यूनिवर्सिटी क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। तो सेकंड पॉइंट में बोला गया कि ये इंक्वायर करता है कि ऐसा कोई जरूरत है क्या, फंड चाहिए कि नहीं, कौन सा ब्रांच में कितना फंड चाहिए, वो कितना पैसा अलॉट करना पड़ेगा,
वो सारा इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी फंड देते हैं। मतलब अलग अलग जितना भी ब्रांचेस है सभी को क्या करता है वो डिसबर्स करता है, वो फंड जो है अलॉट करता है, अलॉट करके उसको डिसबर्स करते हैं। तो ये मेन एक फंक्शन है। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटी का एक एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है यूजीसी। यूजीसी क्या करता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। वो क्या कैसे करता है, जो भी एग्जामिनेशन है, जो भी करिकुलम है, सारा कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज है, जितना भी डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो सारा फॉलो करके वो सारा मतलब जितना भी प्लान प्रोग्राम वो सारा करके क्या करता है, पूरा एकेडमिक जो साइड है उसका एजुकेशन का पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी का जो भी एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करता है यूजीसी। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इन अंडरटेकिंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यूनिवर्सिटी का जितना भी एग्जामिनेशन होता है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। तो एग्जाम का स्टैंडर्ड हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे कि पूरा टाइमली एग्जाम शुरू होना, क्वेश्चन पेपर में कोई गड़बड़ ना होना, मतलब जितना भी छोटा छोटा जो भी रूल्स रेगुलेशन माना जाता है एग्जामिनेशन का सबको फॉलो करना, ये सारा इंस्ट्रक्शन देके पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूनिवर्सिटी। और जितना भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट जितना भी होता है यूनिवर्सिटीज में, बहुत रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स होता है, वो सबका भी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूजीसी। पूरा एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम का, पूरा रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूजीसी। मतलब पूरा यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन कौन करता है, यूजीसी। ओके, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन on all matters relating to university education in the country and abroad। तो ये क्या करता है, हम लोग का कंट्री या आसपास जितना भी यूनिवर्सिटीज है उसका एजुकेशन सिस्टम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ओके, क्योंकि यूजीसी जो भी स्टेप्स लेता है, जो भी काम करता है, अगर उसको यूजीसी को अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, फंड्स अलॉट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, हायर एजुकेशन को लेकर जितना भी हम लोगों का देश का और आसपास का जितना भी यूनिवर्सिटीज है सभी का क्या करता है, एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है यूजीसी। ओके, और उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन रख के जितना भी जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस हिसाब से काम करता है यूजीसी। ओके, तो ये 5 पॉइंट समझ में आया। इसका मेन एक ही हम लोग लाइन में बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या करता है, सारा यूनिवर्सिटीज का जितना भी ब्रांचेस है सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके उसको पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंक्वायरी करता है कि कितना फंड्स चाहिए, उस फंड्स को डिसबर्स करता है। उसके बाद जितना भी एग्जाम हो, एकेडमिक फील्ड हो, जितना भी है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूजीसी। ओके, तो ये 5 पॉइंट इसके बारे में बोला गया। और 2 पॉइंट है, वो सब क्या है देखो, 2 पॉइंट बाकी है। तो पॉइंट नंबर 6 में बोला गया इट रिकमेंड्स measures for improvement of the existing universities and in setting up of new universities। नंबर 7 पॉइंट है इट एडवाइसेस
the central and state government on the allocation of grants to the central and the state universities। तो ये दो फंक्शन क्या बोलते हैं देखो। तो पॉइंट नंबर 6 में बोला गया कि इट रिकमेंड्स मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज एंड इन सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज। तो ये ऐसा कुछ मेजर्स, ऐसा कुछ टेक्निक रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, जिससे क्या होता है जो भी एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जितना भी यूनिवर्सिटीज है ओके उसको क्या करता है इम्प्रूव करने में क्या क्या मेजर्स, क्या क्या टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारा एडवाइस या सजेस्ट करता है। और नया नया यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने के लिए भी सजेशन देता है यूजीसी। ओके हम लोग के देश में जो भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज है उस एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज का इम्प्रूवमेंट और नया नया यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने के लिए सजेशन देता है, मेजर्स या टेक्निक वो सारा सजेशन देता है यूजीसी। ओके लास्ट पॉइंट में बोला गया इट एडवाइसेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स टू द सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी कोई स्टेट के अंदर में होता है, कोई सेंट्रल के अंदर में होता है। तो वो क्या करते हैं यूजीसी क्या करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है कि फंड्स एलोट करे। ओके जितना भी एक्सपेंसेस है फंड्स चाहिए होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जितना भी चाहिए सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज को, तो उस एलोकेशन या असिस्ट करने के लिए यूजीसी एडवाइस करता है किसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। यूजीसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है क्या करने के लिए एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स एलोट करने के लिए एडवाइस देता है यूजीसी। तो बस यही 7 पॉइंट्स है यूजीसी का मेन फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी, एससीईआरटी और डाइट और 3 टॉपिक है वो सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन मतलब थोड़ा सिमिलर तुम लोग को लग सकता है, नेक्स्ट जो एजेंसी आएगा उसमें भी फंड्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बोला जाएगा, लेकिन इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि यूजीसी नाम सुनते ही तुम लोग याद कर लेना, यूजीसी में सिर्फ यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला जाएगा। इसका फंक्शन में यूनिवर्सिटीज का फाइनेंशियल असिस्टेंट हो या जितना भी इम्प्रूवमेंट ये सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी में सिर्फ हायर एजुकेशन और यूजीसी के पॉइंट्स लिखना। ओके तो अगर ये कंसेप्ट तुम लोगों में क्लियर हो जाएगा तो तुम लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस यूजीसी ही फंक्शन समझ लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी और एक एजेंसी, तो उसके बारे में कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।